विंध्य का ये पूरा इलाका जहां इस समय शादी की शहनाइयां गूंज रही हैं। आपके भी कई जगह निमंत्रण होंगे और कई शादियों में आप सब भी गए होंगे। पूस की रात धीरे धीरे अपनी ठंडक बढ़ा रही है और एसआईआर की गूंज 12 राज्यों सहित मध्य प्रदेश में भी नजर आ रही है। एसआईआर यानी वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया। ध्यान में आया, वोट शुद्धिकरण के बाद मध्य प्रदेश में कौन से ऐसे चुनाव होंगे जो गहमा गहमी भरे होंगे। तब याद आया स्थानीय निकाय के चुनाव यानी पंचायत और नगर निकाय के चुनाव, जहां एक एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वोट शुद्धिकरण के बाद यह चुनाव बड़े ही दिलचस्प होंगे और जिस तरह से राजनीतिक घमासान पंचायत और निकाय चुनाव में देखने को मिलता है, अब वोट शुद्धिकरण के बाद जब यह चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें और दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है यानी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया हो रही है, उससे वह सारे नाम छटनी हो जाएंगे जिनका संबंध उस क्षेत्र उस पंचायत से नहीं होगा। यानी वह नाम, जैसे कुछ मृत हो चुके हैं, कुछ की शादी ब्याह हो चुके हैं, कुछ अपने क्षेत्र गांव से पलायन कर चुके हैं, उनके नाम कट जाएंगे और उसके बाद नाम जुड़ने और कटने की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। इस दौरान सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि अनावश्यक नाम काट दिए जाएंगे, अनावश्यक नाम जोड़ दिए जाएंगे, बल्कि इसलिए कि निर्णय लेना होगा वोटरों को कि आखिर उनका नाम कहाँ होना चाहिए। जैसे अगर हम पूरे रीवा और विंध्य की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि गांव से कोई व्यक्ति शहर की ओर आ जाता है और अपना स्थायी निवास शहर में भी बना लेता है। अब उसका नाम गांव में भी वोटर लिस्ट में भी है और शहर में भी है। तो अब एसआईआर के बाद यह निर्णय लेना होगा कि हम कहाँ के वोटर बने रहना चाहते हैं, गांव के या कि शहर के। यानी अब अधिकार आपको एक जगह का ही होगा। पहले भी यह प्रक्रिया होती थी, लेकिन चुनाव शुद्धिकरण के बाद इसे अब पुख्ता कर दिया जाएगा। यानी जब इस तरह की व्यवस्था एसआईआर के बाद हो जाएगी और पंचायत और नगर निकाय चुनाव होंगे तो मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर आपका नाम शहर में है तो आप शहर में ही वोट डाल पाएंगे और अगर आपका नाम गांव में है तो आप गांव में ही वोट डाल पाएंगे। यानी न केवल सतर्कता उस व्यक्ति के लिए है कि वह चुनाव करे कि वह अपने ग्राम पंचायत का वोटर रहना चाहता है या अपने वार्ड का वोटर रहना चाहता है, वहीं जागरूकता और सतर्कता उनके लिए भी जरूरी है जो ख्वाब देख रहे हैं वार्ड पंच बनने का, सरपंच बनने का, जनपद सदस्य, जिला सदस्य बनने का या कि पार्षद बनने का और महापौर बनने का। उन्हें भी अब गुणा गणित लगाना होगा और गुणा गणित बिठाना होगा, क्योंकि इस वोट शुद्धिकरण के बाद उन तमाम वोटों का गुणा गणित उन्हें बेहतर तरीके से समझना होगा जो उन्हें जीत की दहलीज तक पहुंचा दे। जब वोट का शुद्धिकरण हो जाएगा और उसके बाद जो वोटर लिस्ट सामने आएगी, जाहिर सी बात है बड़े दिलचस्प मुकाबला आने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। इसकी गर्माहट अब रीवा जिले के तमाम क्षेत्रों में देखने को धीरे धीरे मिलने लगी है। गुणा गणित तो फिट होने लगे हैं। लोगों के मन में पंच से लेकर सरपंच से लेकर जनपद और जिला के लिए अब धीरे धीरे प्लान बनने लगा है, क्योंकि 1 साल का वक्त ही बचा हुआ है। तो ख्वाब के साथ साथ उन्हें अब इसकी तैयारी भी करना चाहिए और अपने गुणा गणित, वोट के गुणा गणित पर भी नजर रखनी चाहिए। वहीं मतदाता को भी जागरूकता के साथ अब अपना निर्णय लेना चाहिए कि भैया वो अपना वोट कहाँ डालेंगे और उनकी वोट की कीमत ज्यादा कहाँ पे होगी, पंचायत में या कि शहर के वार्ड में। तो ये बड़ा ही दिलचस्प आगे का जो नगर निकाय चुनाव होने वाला है एसआईआर के बाद वह होगा। उसके पहले सबको सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। जागरूकता जैसा पहले भी हमने कहा और सतर्कता इसके लिए कि हम अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कहाँ करेंगे। और सतर्कता और जागरूकता उन जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो चुनावी रण में कूदने वाले हैं प्रतिभागी, उनके लिए इसलिए कि वह जो ख्वाब देख रहे हैं उस ख्वाब को अगर पूरा करना है तो पहले ही अपने वोट बैंक और वोटों की गणित को साधना पड़ेगा, जिसके लिए लगातार ग्राम पंचायतों के अंदर तो 5 साल कवायद चलती है, वार्डों के अंदर भी कवायद चलती है, लेकिन शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण के बाद जो वोटर लिस्ट आएगी वह बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निकाय चुनाव में निभाने वाली है। तो सतर्क हो जाइए, जागरूक हो जाइए और तैयारी चालू कर दीजिए।
खबरिया देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।